चलिए देखिए, आज का टॉपिक है आपका क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, मैं यहां पर आज आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि क्रेडिट कंट्रोल कैसे किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल क्यों करती है। ठीक है ना भाई। क्रेडिट कंट्रोल कैसे होता है ये बाद का टॉपिक है। इससे पहले एक टॉपिक जो बनता है वो ये बनता है कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है और आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल क्यों करती है। ठीक। तो क्रेडिट कंट्रोल को समझें उससे पहले हम लोग यहां पर क्रेडिट का मीनिंग समझेंगे। क्रेडिट, इसका मीनिंग होता है आपका लोन इशूड बाय कमर्शियल बैंक टू जर्नल पब्लिक। यानी कि जो लोन कमर्शियल बैंक जर्नल पब्लिक में इशू करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्रेडिट। और इस क्रेडिट को कंट्रोल करता है हमारे देश में आरबीआई, जिसे देश का क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। ठीक, जिसे हम लोग देश का क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक। यानी कि मैंने आपको यहां दो मीनिंग बड़े बड़े क्लियर कर लिए। सबसे पहली बात कि क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का मतलब वो लोन है जो इशूड करती हैं कमर्शियल बैंक। किसको इशू करती हैं, आपका समझ ही गए होंगे, पब्लिक को। और इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करता है हमारे देश का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। आरबीआई इसको कंट्रोल क्यों करता है, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है ताकि देश को दो बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सके। एक है आपकी महंगाई और दूसरा है आपका मंदी। ठीक। महंगाई को हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन और मंदी को हम लोग बोलेंगे आपका डिफ्लेशन। देखिए, टर्म्स में ऐसे यूज कर रहा हूं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक। अब बात आती है कि आरबीआई क्या कंट्रोल करता है कि भैया, आरबीआई इसलिए क्रेडिट कंट्रोल करता है, क्यों इसलिए क्रेडिट कंट्रोल करता है ताकि हमारा देश ना तो इन्फ्लेशन में चला जाए ना डिफ्लेशन में चला जाए। ठीक। बात आती है कि ये इन्फ्लेशन क्या है और ये डिफ्लेशन क्या है और ये क्यों, मतलब कैसे जा रहा है देश, इसमें महंगाई कैसे हो रही है, मंदी क्यों हो रही है, इस पे बात करते हैं। मान लीजिए एक बैंक है। ठीक है, मान लेते हैं एक बैंक है, ये रहा आपका बैंक। ठीक। इस बैंक ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया होम लोन। क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, होम लोन। क्लियर। ये होम लोन किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जनरल पब्लिक में। किसमें, जनरल पब्लिक। डन। अच्छा, जनरल पब्लिक में, पब्लिक ये रही, ठीक है ना, जनरल पब्लिक में आपका होम लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो देन ये पक्की बात है कि होम लोन जिसको मिलेगा तो भैया अपना घर भी तो बनवाएगा, है ना। इस जनरल पब्लिक को लोन मिल गया, ये घर बनवाना चाहता है। घर बनवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सामान की जरूरत पड़ती है। और सामान कहां से मिलता है, सामान मिलता है मार्केट से।
हाँ या ना? ठीक है। तो सामान मिलता है कहां से? मार्केट से। मार्केट में क्या होती हैं? दुकानें। ठीक। दुकान का कौन होता है? एक ओनर। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मुझे मतलब कि टाइम दें ताकि मैं इसको समझा दूं पूरा अच्छी तरीके से। देखिए, मान लेते हैं कि इस बैंक ने अभी कोई लोन नहीं दिया, कोई लोन नहीं दिया इसने, तो क्या मार्केट में कस्टमर नहीं थे? अरे भाई, मार्केट में ऐसे लोग भी थे जो बिना बैंक से लोन लिए अपना घर बनवा रहे थे। हाँ या ना? ठीक है ना? ऐसे लोग भी थे जो बिना बैंक से लोन लिए अपना घर बनवाए थे, यानी जनरल कस्टमर मार्केट में थे। इन्हें बोलेंगे हम जनरल कस्टमर। ठीक है ना? इन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका जनरल कस्टमर। तो यानी जनरल कस्टमर मार्केट में थे, और जनरल कस्टमर की वजह से जो मार्केट में आपका स्टॉक था वो ठीक मात्रा में था। ठीक है ना? अब जैसे घर बनाने के बारे में बात कर लेता हूं, तो बात कर रहे हैं तो मैं मान लेता हूं यहां पर जो स्टॉक की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं मैं? सीमेंट। तो मार्केट में जनरल कस्टमर थे जो सीमेंट खरीदना चाहते थे, उनके लिए स्टॉक पर्याप्त था। लेकिन बैंक ने जैसे ही इन लोगों को, जनरल पब्लिक को लोन दिया, तो यहां पर कस्टमर्स की संख्या बढ़ गई। ठीक। और ये स्टॉक कम पड़ गया, क्योंकि स्टॉक क्या था? लिमिटेड। स्टॉक लिमिटेड होने की वजह से कम पड़ गया। इन सब लोगों को अब माल नहीं दिया जा सकता, यानी कि हम इन सब लोगों को माल नहीं दे सकते, क्योंकि स्टॉक क्या है? हमारे पास लिमिटेड है। तो दुकान के मालिक ने क्या किया? दुकान के मालिक ने इन लोगों से बोला, भाइयों, नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल प्राइस 300 है। कितना है? 300। लेकिन मैं इस प्राइस पर इतने लोगों को सामान नहीं दे पा रहा। मैं सामान, भाई जाहिर सी बात है कि लिमिटेड स्टॉक है, इतने लोगों को नहीं बेचा जा सकता। उसने साफ बोला कि भैया 300 रुपये नॉर्मल प्राइस है, और 300 रुपये पर तो तुम सब खरीदने को तैयार हो। ये भी खरीद लेगा 300 पे, ये भी खरीद लेगा, ये भी खरीदने को तैयार है, ये भी और ये भी। यानी जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, 300 रुपये पे हर बंदा तैयार है खरीदने के लिए। उसने कहा मैं 300 में बेचूंगा ही नहीं हूं, मैं बेचूंगा 340 का, क्योंकि मेरे पास आज एक मौका है इस कम माल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। मैं इसे बेचूंगा 340 में। ये नॉर्मल प्राइस था, अब ये है एब नॉर्मल प्राइस। यानी कि मैं कितने का बेचूंगा? 340 का बेचूंगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा। कितने रुपए का एक्स्ट्रा? 40 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो जब इन लोगों ने ये बात सुनी, तो इनमें से कुछ लोग, जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये अपने घर चले गए, बोले कि हम नहीं खरीद पाएंगे। इनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे 340, इसलिए ये घर चले गए। और जिन लोगों की जेब में इतने पैसे थे, उन्होंने उस माल को इसी प्राइस पर खरीदा, 340 पर। ठीक। तो समझ में आया कि बैंक जब लोन देता है तो किस तरीके से मतलब कि कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, बढ़े हुए कस्टमर एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं, और एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से दुकानदार को मौका मिलता है प्राइस बढ़ाने का। और जब दुकानदार को मौका मिलता है प्राइस बढ़ाने का, तो मार्केट में क्या आ जाती है? महंगाई आ जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक। अगर मैं इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखूं, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक मार्केट सिचुएशन है, यानी कि मैं यहां से लिखना पसंद करूंगा,
It is a market situation. It is a market situation in which supply and price सप्लाई एंड प्राइस, मैं इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, सप्लाई एंड प्राइस को, हाँ जी, इन विच सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज हाई। यानी कि इन्फ्लेशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर मनी की सप्लाई, यहां से देखो मनी की सप्लाई बढ़ गई ना मार्केट में, मनी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में, जिससे बाद में जाके कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। डन, बात समझ में आया नहीं आया? अगर मैं यहां पर कहूं, देखो समझ में आ गया होगा ये कि भाई कमर्शियल बैंक्स ने लोन दिया जिसकी वजह से कस्टमर्स बढ़ गए, बाद में जाके कमोडिटी का प्राइस भी बढ़ गया। आरबीआई नहीं चाहता कि ये वाली कंडीशन आए इन्फ्लेशन की, जिससे कमोडिटीज के प्राइस बढ़े, क्योंकि आज जो लोग घर लौटे हैं वो कल को जाके गवर्नमेंट से कंप्लेंट करेंगे कि भैया मार्केट में सब चीज महंगी चल रही है। तो गवर्नमेंट आरबीआई पे दबाव बनाता है कि भैया मार्केट में जो चीज महंगी चल रही है उनके प्राइस नॉर्मल करो, ठीक, इसलिए वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि मार्केट में डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब डिफ्लेशन क्या है, तो डिफ्लेशन क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये लोग तो मतलब कि बाद में आए थे, जब इनको क्या मिल गया था, कमर्शियल बैंक से लोन मिल गया था, लेकिन ये लोग मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे। इसको हमने क्या बोला था, जनरल कस्टमर, ठीक। मार्केट में जब जनरल कस्टमर नहीं होते तो ये दुकानदार क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, पब्लिक को ऑफर देता है, आओ भाई सामान खरीदने आओ, पब्लिक इसके ऑफर सुनकर भी सामान खरीदने नहीं आती। इसका जो 300 रुपए का प्राइस चल रहा था ये इसको 280 कर देता है तो भी नहीं आती, बाय वन गेट वन फ्री करता है तो भी नहीं आती। तब ये परेशान होने लगता है। जब ये परेशान होता है, जब इसको प्रॉफिट नहीं होता, तो फिर ये क्या करता है कि भैया जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मैं रेंट कहां से पे करूं, अपने वर्कर्स को सैलरी कहां से पे करूं, तो ये वर्कर्स को निकालना चालू करता है, बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो गवर्नमेंट का ध्यान उसकी तरफ जाता है, कहता है आरबीआई, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो तो मामला बिगड़ रहा है, क्या करो, इस मामले को सुधारो। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि भैया लोन दो, ठीक, क्योंकि मार्केट में जनरल कस्टमर नहीं है, इसलिए आप लोन दोगे तो मार्केट में आपका जनरल कस्टमर नहीं है, पर ये वाला कस्टमर तो पहुंचेगा जो लोन मिलने की वजह से कमर्शियल बैंक का बनाया हुआ कस्टमर मार्केट में पहुंच जाएगा, दुकानदार की दुकान चलना शुरू हो जाएगी, ठीक। समझ में आया नहीं आया? तो डिफ्लेशन क्या है, ये कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए डिफ्लेशन की। तो डिफ्लेशन क्या है, यानी कि ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है यानी कि इट इज अ मार्केट सिचुएशन in which oh, in which price of commodities and supply of money is low. Done.
सप्लाई ऑफ मनी इज लो। तो अब आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट कंट्रोल क्या है। क्रेडिट कंट्रोल है, सबसे पहले क्रेडिट का मीनिंग। क्रेडिट क्या होता है? जो लोन मार्केट में इश्यू करती है कमर्शियल बैंक, उसे क्रेडिट बोलते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई कंट्रोल करता है। और क्यों कंट्रोल करता है? ताकि महंगाई ना हो, ताकि मंदी ना हो, ठीक है ना। और क्रेडिट से महंगाई कैसे होती है वो आपको मैंने ये बता दिया कि अगर लोन मिलेगा पब्लिक को तो पब्लिक डिमांड करेगी, ठीक। मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो शॉपकीपर को चांस मिलेगा प्राइस बढ़ाने का, तो ऐसे महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो मार्केट में कभी महंगाई ना हो इसलिए आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है, और मार्केट में मंदी ना हो इसलिए क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अब मार्केट में मंदी ना हो उसके लिए आरबीआई क्या करता है? उसके लिए कमर्शियल बैंक से कहता है भैया लोन दो, ठीक। और मार्केट में महंगाई ना हो उसके लिए कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है? कहता है कि भैया लोन बहुत कम कम दो, तुम ज्यादा लोन दे रहे हो, पब्लिक भाई ज्यादा लोन दोगे तो जनरल पब्लिक के अलावा भी मतलब कि आपका पब्लिक यहाँ पे सामान खरीदने पहुंचेगी, इसको चांस मिलेगा प्राइस बढ़ाने का, ठीक। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन में कमर्शियल बैंक से बोलता है कि भैया लोन मत दीजिए या कम दीजिए, और डिफ्लेशन की कंडीशन में उनसे बोलता है प्लीज लोन दीजिए ताकि कस्टमर्स तैयार हों इनके लिए। डन? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये आज का टॉपिक यहां खत्म हो गया हमारा, क्रेडिट कंट्रोल।